ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, यह चर्चा का विषय है, ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2025 का। और आज हम इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, किसी भी चीज को देख लेकर के। और किसी भी चीज का मतलब, आपके करियर की बात की जाए तो, आपके धन के लाभ की बात की जाए तो, धन के संचय की बात की जाए तो, सुख सुविधाओं की बात की जाए तो, या फिर आपके वैवाहिक जीवन की बात हो तो, आपके लव अफेयर्स की बात हो तो, या पारिवारिक संबंधों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, संतान संबंधित बात हो, ये सारी बातें जो हैं हम इसी कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो सब ग्रहों के द्वारा होते हैं। तो ग्रहों की स्थिति भी जानना बहुत आवश्यक है कि भाई अप्रैल 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, गोचर में कितना हमें फेवर करेंगे, कौन सा ग्रह हमें अधिक फेवर करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा हमारे को निगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठा है। तो इससे भी एक आइडिया हो जाता है कि भाई ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। और जो भी हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे, उसी में ही जो ग्रह जहाँ जहाँ जिस राशि में बैठे हैं, किसी भी ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके या अकेले बैठे हैं, उनमें से ही कुछ ग्रह अपना जो है राशि परिवर्तन भी करेंगे। और वो चार्ट आप तुला लगन राशि के जातकों का, जिसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, वो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है, और वो कब अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये बात भी हम आपको अभी इसी कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चार्ट है, और उसमें जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि होती है। छठा भाव है ये कुंडली का, चार्ट का। और गुरु बृहस्पति की ये राशि है मीन। इसमें एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 ग्रह आप बैठे हुए देख रहे हैं, जिनमें कि राहु हैं, जिसमें कि सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं और बुध भी है। तो ऐसा जो संयोग बनता है ग्रहों का, पंचग्रही योग बना हुआ है, ये ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत कम कि इतने सारे ग्रह एक ही घर में एक ही राशि में एकत्रित हों। अब इसमें से कुछ एक दूसरे के शत्रु हैं, कुछ एक दूसरे के मित्र भी हैं, कुछ राजयोग भी बना रहे हैं, कुछ अशुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। दोनों ही प्रकार की स्थिति है। तो रिजल्ट्स भी कुछ उसी प्रकार के आएंगे। तो ये तो चर्चा का विषय है। अब जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी सब क्लियर होंगी। तो ये तो 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जिसमें कि सूर्य जो हैं वो अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, ये छठे भाव में। और अपने शत्रु ग्रह सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह शनि के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बैठे हैं। बस बुध जो है उनके शत्रु नहीं है। बाकी तो 3 ग्रहों के साथ जो वो और बैठे हुए हैं दूसरे, वो उनके सभी शत्रु हैं, ये उनके शत्रु हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 13 अप्रैल को। यहाँ से निकल करके वो अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव, 7th हाउस में जाएंगे। और ये जो 1 का मतलब है मेष राशि, मंगल की राशि, और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो मित्र के घर से निकल करके मित्र के ही घर में प्रवेश हो रहा है सूर्यदेव का 13 अप्रैल को। और जब ये यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो खाली मित्र का ही घर नहीं है, ये मेष राशि सूर्यदेव की अपनी उच्च राशि है। तो यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे, बहुत, क्योंकि उनकी अपनी उच्च स्थिति हो जाएगी सूर्यदेव की। तो ये स्थिति सूर्यदेव की रहेगी। राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु तो जो है पूरे महीने अपनी इसी सम राशि मीन में, इसी घर में बने रहेंगे। शुक्र भी जो है वो भी आप बैठे हुए देख रहे हैं, तो उनकी ये उच्च राशि है मीन राशि। तो ये भी अपनी उच्च राशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन 2 तारीख से ये जो है 2 मार्च से वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे। उदित तो ये पहले से ही 13 अप्रैल से इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और बात करेंगे आगे शनिदेव की। तो शनिदेव भी जो है अपनी सम राशि है उनकी, ये अपनी सम राशि में अपने मित्र शुक्र और अपने मित्र राहु के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य तो उनके शत्रु हैं, पिता भी हैं, शत्रु भी हैं। और शनि जो हैं बुध के साथ भी यहाँ पर
ना उनकी शत्रुता है ना मित्रता है। कुछ इस प्रकार के रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये शुक्र की जो स्थिति है वो यहाँ से बदलने वाली नहीं है, इसी राशि में ही रहने वाले हैं पूरे महीने। शनि भी पूरे महीने अपनी समराशि इसी में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। बुध की भी बात कर लेते हैं तो बुध भी अपनी बुध की ये नीच राशि है, जहां पर बुध अभी बैठे देख रहे हैं आप, 12 नंबर जो लिखा है। तो बुध जो है अपनी नीच राशि में है फिलहाल, लेकिन जो बुध है ये उदित हैं और वक्री हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं, लेकिन 7 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति थोड़ा सुधार होगा, नीच के तो ये रहेंगे ही रहेंगे। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो भाई गुरु बृहस्पति भी जो है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र की राशि वृषभ है और ये बृहस्पति की शत्रु राशि है, और बृहस्पति ये घर है अष्टम भाव, 8th हाउस। पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, मार्गी और उदित अवस्था में गुरु बृहस्पति। मंगल की बात करते हैं। अभी जहां पर आप बैठे देख रहे हैं मंगल को, ये 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि। हालांकि ये जो राशि है मंगल की नीच राशि है। मंगल अभी जो आप उनको बैठा देख रहे हैं वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन ये 1 अप्रैल से नहीं रहेंगे यहाँ। 1 अप्रैल से तो ये होंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है नवम भाव में। पहली तारीख अप्रैल की और दूसरी तारीख, दोनों दिन यहाँ रहेंगे और फिर ये जाकर के यहाँ से निकलेंगे 2 अप्रैल को मिथुन राशि से, शत्रु राशि से, जहाँ 3 नंबर लिखा है भाग्य भाव से, और फिर ये 2 तारीख को आएंगे अपनी नीच राशि कर्क में, दशम भाव में, और पूरे महीने फिर यहाँ ऐसे ही बने रहेंगे नीच अवस्था में। आगे बात करते हैं कि भाई केतु के बारे में। तो केतु भी जो जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये दरअसल कन्या राशि है बुध की, और केतु जो है वो उनकी ये समराशि है। तो केतु भी अपनी इसी समराशि कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये जो स्थिति थी ये आपकी ग्रहों की स्थिति थी। तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ इस माह, सिर्फ और सिर्फ एक हुआ सूर्य का और दूसरा हुआ मंगल का। तो साथियों ये तो चर्चा रही आपके ग्रहों की स्थिति को लेकर। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप तुला लग्न राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब हम उसके विषय में बात आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो तुला लग्न राशि के जातकों को आपको मेरा ये सुझाव रहेगा, सजेशन रहेगा कि आपके लिए, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठ गए हैं आकर के, तो ये आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से समस्याएं खड़ी करेंगे, समस्याएं पैदा होंगी आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में। ऐसे में आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, नंबर 1 ये भी उपाय है। और नंबर 2 बात ये कि किसी के भी साथ, चाहे जूनियर है, सीनियर है, कलीग है, कोई भी है, बॉस है, किसी के भी साथ आपको हेटेड आर्गूमेंट्स नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा अगर रोजगार में है तो नौकरी पर भी आपकी बात आ सकती है, आंच आ सकती है। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, व्यापार में भी आपको, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि भाई घर परिवार के साथ सदस्यों का कैसा रहेगा। बहुत अच्छा संबंध रहेगा साथियों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य 13 तारीख को जो है वो अपनी उच्च राशि मेष में सप्तम हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य जैसे ही यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें ये सुख समृद्धि करेंगे। उससे पहले का जो समय होगा वो आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा तकलीफ दे रहेगा, उसमें कमी रहेगी। धन का लाभ की जहाँ तक बात है, तो धन का लाभ पहले 15 दिन जो है महीने के वो थोड़ा रुक रुक करके होगा, या उसमें कुछ कमी ब्रेक कह सकते हैं। लेकिन हाँ, माह के मध्य से आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी, धन कोष में भी वृद्धि होगी आपके लिए, और दूर दराज की यात्राएं करने पर भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, ये भी आपसे बताना चाहते हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, फोकस किया, तो आप अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अत्यधिक आवश्यकता है मेहनत की, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। तो साथियों अब आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति तो आपकी जो है मध्यम है, धन का आगमन आपके लिए लाभ के रूप में मध्यम दिखाई देता है, और धन का संचय भी आप आराम से कर रहे हैं, उस बिना किसी समस्या के, बिना किसी कमी के करते भी रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं में भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज का कोई काम कर रहे हैं, करते हैं, तो उसमें आपको कमीशन बेस पर कर रहे हैं तो अच्छे कमीशन की इनकम हो सकती है। अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने बेचनी है या अपने लिए खरीदनी है तो ये बहुत सही समय पे अपना, हालांकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन वो नीच के हैं बिल्कुल सप्तक हैं,
अपने घर से, ये अपने घर से नहीं, चतुर्थ भाव से। तो यहाँ से जब वो चतुर्थ भाव पे उनकी जो सप्तम दृष्टि है, उसके कारण आपके सुखों में भी वृद्धि के संकेत हैं यहाँ पर। और साथियों, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसको महामध्य के उपरांत ही पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से पूरा कर पाएंगे। और अगर कर्जा लेना चाहते हैं अपने लिए तो कोशिश करेंगे तो मिल सकता है, और ये कार्य आपका महामध्य के उपरांत होने की संभावना ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें? तो स्टूडेंट्स तो जो है भैया, आप शनि देव की पूजा करें। सबसे बढ़िया मतलब जो है तो वो यही है कि आप शनि देव की पूजा करें। और शनि देव की पूजा आपको कैसे करनी है वो भी बताएंगे। वैवाहिक जीवन, मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा उसमें सुखों में कमी भी है, तनावपूर्ण भी रहने की संभावना है, लेकिन उपाय करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय आपको यही करना है कि आप, शनिवार का दिन है आज, आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आरती करें और मीठी पूड़ी शनि देव जी के को उसका भोग लगाएं ले जा करके, तो कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई करियर में जो समस्याएं बनती दिख रही हैं और जिसके लिए हमने कहा पेशेंस रखना बहुत आवश्यकता है। हालांकि आप पेशेंस रखेंगे ये मैं कह सकता हूँ, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप फालतू में किसी के साथ उलझेंगे नहीं जा करके, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए उपाय के तौर पे वो यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तो आप नीम की जो दातून होती है उसको नियमित रूप से कीजिएगा, नीम की दातून वो कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की प्रतिमा के ही सामने बैठ के, और शंख भी आपको जरूर बजाना है अंत में आरती करने के उपरांत। अब बात करते हैं आपके लव अफेयर की कि भाई लव अफेयर आपके लिए कैसा रहेगा। तो लव अफेयर तो आपके लिए सही रहेगा, लेकिन यह है कि पहले 15 दिन आपके अपने आपस में वाद विवाद की भी संभावना बन रही है। पहले 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, जैसे ही 13 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब आप दोनों के बीच में थोड़ा सा शांति बनेगी। नहीं तो एलिगेशन का काम चलता रहेगा, कहा सुनी वाला काम चलता रहेगा, यही थोड़ा सा ऐसा रहेगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद से चीज़ों में सुधार होता हुआ आप देखेंगे। साथ ही उपाय भी जो आपको बताए हैं वो भी आप जरूर कीजिएगा। और इस मंत्र का जाप भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमे प्रचोदयात्। एक माला नियमित रूप से कीजिएगा पूरे महीने साथियों। और अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करते रहिए। तुला लगन राशि के जातक, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा और एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। और साथियों, एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेहनत करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी अधिक मेहनत करने पर बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए ताकि आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिले और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो सके। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे पूरे महीने, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। उपाय हमने आपको अभी दिए हैं, वो उपाय भी आप साथ साथ करिएगा। अगर इन उपायों को भी आप करते हैं साथियों तो आपका जो पूरा महीना है ये और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आप अपना निकाल पाएंगे। तो साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अप्रैल 2025 का। इसके माध्यम से हमने आपको यही सब बताने की कोशिश की है कि ये जो पूरा महीना है आपके सभी कार्यों को लेकर के आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। छोटे छोटे उपाय भी दिए हैं, वो भी जरूर करते रहिए, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो ये लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल। और अधिक से अधिक मात्रा में हमारा वीडियो, जैसा मैंने कहा कि शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको सभी वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी पर हमारे बनते हैं वो आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें तो फिर बेल आइकन जरूर
पुष्ट किया कि साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।